SN2 रिएक्शन। इससे पहले बच्चों हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े। एक न्यूक्लियोफिलिक अंदर जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसको लिविंग ग्रुप कहेंगे। अब ये जो है 2A क्या दर्शा रहा है, तो पहले से इसका पूरा नाम लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलेकुलर ये जो है बच्चों सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, तो हम लोग रिएक्शन में आ जाते हैं। सबस्ट्रेट को लेते हैं अल्काइल हैलाइड CH3X। इसका रिएक्शन जो है बच्चों KOH से करेंगे और KOH क्या देगा, ब्रेक करेगा OH माइनस K पर प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। ये रिएक्शन होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में सॉल्वेंट, और वो है आपका CH3COCH3, और तब जाकर के बनेगा CH3OH X माइनस। कहने का मतलब हुआ कि रेट जो है डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर, यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, यानी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। तो अगर हम लोग रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट बराबर K CH3X पर पावर 1 OH माइनस पर पावर 1, यानी ऑर्डर हो गया 2 हो गया, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये तो समझ गए कि ये बाईमोलेकुलर क्यों लिखा जाता है। अब बच्चों इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म समझ गए, बहुत आसान है बच्चों और बहुत ही इजी है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग सबस्ट्रेट में क्या लिए हैं, अल्काइल हैलाइड। X के जगह पर कोई भी हैलोजन फैमिली के मेंबर को आप दर्शा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब बच्चों यहां लेते हैं कार्बन है COH। वैसे तो बच्चों ये कायरल कार्बन है नहीं, फिर भी दर्शा दीजिए COH, और यहाँ क्या है आपका X है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तैयार हो गया जिस पर अटैक करेगा, लेकिन कहता है सामने से अटैक नहीं करेगा। क्यों अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल्स भी निगेटिव है, बिल्कुल भागा देगा, है ना। स्वाभाविक है ये पीछे से वार करेगा, पीछे से अटैक करेगा, है ना, पीछे से अटैक करेगा। तब जाकर के बच्चों ये बनेगा COH H, यहाँ है H, और जैसे ही अटैक करेगा ये दोनों के बीच के बॉन्ड को वीक कर देगा। इस प्रकार से X पर माइनस, इस पर प्लस, और ये अटैक कर रहा है HO पर माइनस। अब बच्चों इसको हटाने के लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मीन्स होता है प्रोटॉन देने वाला, एप्रोटिक मीन्स क्या हुआ, प्रोटॉन नहीं देने वाला, CH3COCH3, है ना। अब इसका काम है बच्चों X को आसानी से खींच लेना, है ना। तो खींचा जाएगा तो बचेगा क्या आपका COH H, यहाँ आ जाएगा आपका OH प्लस
क्या बनेगा, x पर माइनस, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है बैक टू अटैक किया है ना, बैक टू अटैक किया है। सामने से अटैक करता तो रिटेंशन होता, बैक से कर रहा है तो स्वाभाविक है इन्वर्सन होगा। तो यहाँ लिख देंगे इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट में दोनों यानी न्यूक्लियोफाइल्स है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके कंसेंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने लगा, और अल्काइल हैलाइड तो है ही, इसके कंसेंट्रेशन यानी दोनों रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अब थोड़ा सा और बच्चों ध्यान देंगे, ए रहा आर के जगह पर डायरेक्ट बैठा दीजिए CH3 यहां Cl कर दीजिए, X भी कर सकते हैं, ए थर्ड डिग्री हाइलाइट हो गया, हाइलाइट, फिर है CH3 HCl, फिर है CH3 CH2 Cl, फिर है CH3 Cl, ये दोनों तो एक ही है बच्चों। अब देखिए सेकेंड डिग्री है हाइलाइट यानी सेकेंडरी हाइलाइट, ये हो गया प्राइमरी हाइलाइट, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, है ना, मिथाइल क्लोराइड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, ये चारों अगर केटायन के मामले में कहेगा तो केटायन स्टेबिलिटी ऑफ केटायन होता है थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड 1 डिग्री, ये तो स्टेबिलिटी ऑफ केटायन हो गया। लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स अटैक आसानी से किस पर करेगा और रिएक्शन फास्ट किसका होगा, तो कहता है कि रेट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल अस्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, अस्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ किसमें आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें 3 अल्काइल, 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 2, इसमें है 1, इसमें 1 है ना, तो सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, ए होगा, तब ए होगा, तब ए होगा, यानी सबसे कम टर्शियरी हैलाइड में होगा। यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, इसी के साथ